ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, भारत ने 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पाकिस्तान को 2 टूक का आइटम बम की गिदड़भपकी देना बंद करो, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान को लेकर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की बात दोहराई। कहा, पीएम मोदी ने कहा, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। बोले, भारत की डिफेंस दीवार को कोई नहीं भेद पाया, पाकिस्तान पर सटीक अटैक किया। सेना प्रमुख बोले, भारत ने निर्णायक जवाब का संकल्प लिया, पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, आतंकवाद को तबाह करेंगे। करगिल विजय दिवस के 26 साल प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन, उनका बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। करगिल विजय दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी हुए शामिल, शहीदों को किया नमन। सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, भारत को बांटने की साजिश हो रही, जाति धर्म क्षेत्र भाषा के नाम पर साजिश। योगी बोले, कुछ लोग दुश्मन को प्रोत्साहित करें, घुसपैठियों के लिए कुछ लोगों में सहानुभूति है। धर्मांतरण के मामले में बुलडोजर एक्शन, मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के भतीजे के खिलाफ कार्रवाई। बलरामपुर में सबरोज के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। पीएम मोदी ने माले में मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजो ने द्विपक्षीय मीटिंग की। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुई बात। भारत मालदीव में 8 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। एफडीए, मत्स्य पालन और वाटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई को लेकर समझौता। पटना में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के पोस्टर लगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की मांग की। लिखा, कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। पत्रकारों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। राज्य के सभी पत्रकारों को हर महीने 6,000 की जगह 15,000 रुपए पेंशन मिलेगी। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने बुलाई प्रेस मीटिंग। कहा, विपक्ष को सदन चलाने देना चाहिए था, सदन चलने से अधिक काम विपक्ष का ही होता। एसआईआर के मुद्दे पर चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा। बोले, एसआईआर को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा, आरजेडी और कांग्रेस में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। चिराग पासवान ने फिर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। बोले, बिहार में लगातार क्राइम की घटना बढ़ रही, प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक है, नीतीश का प्रशासन पूरी तरह से फेल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, पीएम का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगे, पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं कांग्रेस ही। गुजरात दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आणंद में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। सीजेआई बीआर गवाई का बड़ा बयान। बोले, रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा, सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतर समय दारापुर, अमरावती और नागपुर में बिताऊंगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़की की शादी वाले बयान पर बवाल। महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका। महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज करने की मांग की। कथावाचक का दावा, एआई से बनाया गया वीडियो। बिहार के गया में शर्मसार करने वाली घटना। होमगार्ड भर्ती दौड़ में बेहोश हुई महिला से एम्बुलेंस में गैंगरेप। एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर सुसाइड केस में छात्रों का हंगामा। कॉलेज छात्र और परिजन आरोपी टीचर्स की गिरफ्तारी पर अड़े। परिजनों ने छात्रा का शव लेने से भी इंकार किया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, बाइक, ट्रांसफार्मर के तार समेत कई चीजें बरामद। दिल्ली में फिर ध्वस्त होंगे अवैध झुग्गियां। शालीमार बाग और शादरा में झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का नोटिस। प्रशासन ने 15 दिन में मकान खाली करने का दिया अल्टीमेटम। बजाज स्कूटर चेतक का रोक सकता है प्रोडक्शन। कंपनी ने रेयर अर्थ मैग्नेट खत्म होने की कही बात। रेयर अर्थ मैग्नेट ईवी की मोटर का जरूरी पार्ट है। इंटेल इस साल 24,000 कर्मचारियों की करेगी छटनी। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग के चलते लिया फैसला। बड़ी परियोजनाओं पर भी लगाई रोक। भारी बारिश ने बढ़ाई कोलकाता की मुसीबत। एयरपोर्ट के पास हल्दीराम इलाके की सड़क डूबी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी भारी बारिश से बुरा हाल। नवाज कॉलोनी की गलियों में पानी भरा, कई घरों में नालों का गंदा पानी घुसा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हालात बदतर। लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाके डूबे, घरों में कई फुट तक पानी घुसा। राजस्थान के कई जिलों में मानसून की मार। धौलपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रुद्रप्रयाग के रुमसी गांव में बादल फटने से भारी तबाही। कई जगहों पर पानी भरा, घरों के अंदर मलबा भी घुसा। ईरान के ज़ादेहान में आतंकवादी हमला। कोर्ट रूम के बाहर हुई फायरिंग में 5 आम नागरिकों की मौत। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया क्यूटर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन का रहा जलवा। डिजाइन में गहरे रंग के साथ मेटालिक टच भी देखने के लिए मिला।
अमित अग्रवाल ने शानदार कलेक्शन को तैयार करने में 4 से 6 महीने को लगाया वक्त। उन्होंने पारंपरिक इक्कत को आधुनिक डिजाइनों में बदला। हुंडा इंडिया ऑटो वीक के दूसरे शो में फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पेकॉक ने वेडिंग और रॉयल कलेक्शन को शोकेस किया। वेडिंग कलेक्शन में शिमर, फर और व्हाइट पिंक कलर की दिखी झलक।